आप उस रेस में जिसको आपको करना चाहिए अब आप उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। धीरे धीरे ये आपके मेंटल ब्लॉकेट बनाएगा। आपको लगेगा यार सर ने उस चैप्टर में भी एडवांस का दे दिया, क्लास में भी करा दिया, मैंने क्लास भी ढंग से नहीं करी, एडवांस भी नहीं करा, होमवर्क भी नहीं करा, आज मैंने होमवर्क अपडेट भी करा है। तो ये धीरे धीरे आपके मेंटल ब्लॉकेट बना देगा। आती हुई चीजें भी आप भूलने लगोगे, आपको ये फियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया है, ट्राई किया है, देखो एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ऑफलाइन में, स्कूल में, वो बहुत अलग अलग प्रकार का ज्ञान देंगे। किसी ने भी आईआईटी क्रैक नहीं करा है तो प्लीज उनका ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं सिर्फ उसके हिसाब से चलिएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके सारे सवाल बनने चाहिए थे, मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या आपने उसको ट्राई करा, और अगर आपके 5 to 6 क्वेश्चन हो गए, बस इतने ही बोलूंगा मैं, 5 to 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हेल्प से हुए। सर मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैं बच्चों के कमेंट देख रहा था, सर काफी सारे क्वेश्चन तो मैंने खुद से कर लिए, 6-7 मेरे हिसाब से एवरेज आ रहा था बच्चों का, कि 6 से 7 क्वेश्चन सर हमने खुद से लगा लिए, और कुछ क्वेश्चन में आपकी हेल्प पड़ी तब मैंने सोच लिया, ठीक है। तो मैं तो उससे भी कम कह रहा हूं कि 5 to 6 क्वेश्चन अगर आपने विद हेल्प भी कर लिए तो भी आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस में हैं। क्यों? अब बाहर जाओगे, आपका दोस्त कहेगा अबे ऐसे थोड़ा ना होता है, इतने क्वेश्चन तो तू छोड़ के आ गया। अरे भाई अभी 2 साल है, हमारा दिमाग डेवलप करेगा, मैथमेटिक्स इंप्रूव करेगी, एनालिटिकल अप्रोच इंप्रूव करेगी, तो हमारा धीरे धीरे ग्राफ ग्रो करेगा। हम स्टार्टिंग में 4-5 पर हैं, 2 साल के बाद ये 8-9 क्वेश्चन तक भी हो गया तो उसमें बहुत अच्छा सिलेक्शन हमारे हाथ में आता है, ठीक है। 6-7 मैं तो आपके, हाँ मैं देख रहा था कमेंट्स बच्चों ने बताया था कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों में उन्होंने सोल्यूशन देख करके हेल्प ली। मैं कमेंट्स पढ़े तो मेरे को एवरेज पता लग रहा था 5-6 क्वेश्चन बच्चे जनरली बना पा रहे थे, और जो इससे बेटर खुद से कर पाए हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो इस जर्नी में हो सकता है कि सिर्फ आपको विद टाइम एक ही इंसान मिले जो आपको कह रहा हो बेटा बहुत शाबाशी, है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हो सकता है मैं हूं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में प्लीज आप अपने आप को इतना सशक्त बनाइएगा, इतना काबिल बनाइएगा कि आप भी अपनी मेहनत को अप्रिशिएट कर पाए। मैंने इस तैयारी में कई सारे बच्चों को देखा है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पूरी अपने ईमानदारी से, देखो सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, लेकिन अपनी ईमानदारी से कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपनी हार्डवर्क और अपनी मेहनत और अपनी पेशेंस को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे को बस आपका ट्राई चाहिए, ठीक है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको एकमात्र बता रहा हूं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं दैट मींस आप सीख रहे हैं। और आज हमें एडवांस का पेपर नहीं लिखना है, हमें एडवांस का पेपर लिखना है 2 साल बाद, बात नहीं है। देखो दुनिया में करोड़ों सवाल है, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आ रहे हैं अगर हम उनको ट्राई कर रहे हैं दैट मींस वी आर डूइंग द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड है। दुनिया में सारे सवाल हमें नहीं लगाने, हमें अपने सिलेबस के हिसाब से लगाने, क्योंकि उस एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कैसे धीरे धीरे टैकल करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। कई बच्चों के अंदर जोश होता है कि सर मेरे को सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी करनी है, ठीक है। मैं उसको रिडायरेक्ट करता हूं, बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी करनी है, बट रास्ता जेईई मेंस एंड बोर्ड्स के थ्रू ही जाता है, ठीक है। आप एक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे पहले 2 दरवाजे आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, तो ये बेवकूफी होगी, ठीक है। आपके बोर्ड्स में 75% होंगे सीबीएसई बोर्ड में, और स्टेट बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल अगर आपके हैं, तभी आपको जाकर के जी एडवांस लिखने का मौका मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका लोड लेना है, लेकिन एक बैक साइड में होना चाहिए कि हाँ यार हमें जी मेंस पर भी अच्छा फोकस करना है। अगर मान लो जी एडवांस के दिन हमारी तबियत खराब हो जाए, हम एग्जाम में लेट आए, एंग्जाइटी हो जाए, कुछ भी एक्स और वाई रीजन की वजह से अगर एग्जाम खराब हो जाए, तो मेरे पास एक अच्छा एनआईटी होना चाहिए, है ना। तो वो आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो भी पढ़ रहा है साथ में, वो बोर्ड्स को भी अच्छे से मैनेज करे, वो जेईई मेंस को भी अच्छे से मैनेज करे, जेईई एडवांस को भी अच्छे से मैनेज करे। भी हमें अपना फोकस क्या रखना है, अपना फोकस जेईई मेंस एंड एडवांस का रखना है। लेकिन कुछ सवाल अगर ना हो पाए तो लोड बिल्कुल नहीं लेना। मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, सर मेरे से ये 2 सवाल नहीं हुए। अरे कोई नहीं, 2 सवाल नहीं हुए ना, सीखेंगे, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इस पे लोड बिल्कुल नहीं लेना है।